मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। तो देखिए मैं बिल्कुल रेडी होकर के आ गई हूँ। तो मैंने सोचा चल कर के अपने गार्डन से भी मुलाकात कर ली जाए, पौधे कैसे हैं, ठंडक में इनका क्या हाल है। तो आज मैं मिलवाती हूँ अपने बहुत ही प्यारे पौधे से। ये बहुत एकदम किनारे रखा हुआ था और मुझे आभास ही नहीं था कि अभी इसमें कलियां आ जाएंगी, और एक किनारे ये पड़ा हुआ था। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि अपने पास कलांचों के पौधे भी हैं, कहाँ रखे हैं। तो उनको ढूंढ ढांड करके निकाला तो क्या देखा मैंने, गुच्छे के गुच्छे सब कलियां बन रही हैं, ये देखिए। और जगह जगह जहाँ कहीं भी कटिंग लगा दी थी मैंने पिछले ही साल, तो सब सक्सेस। अब ये 5 साल पुराना कंटेनर है। मैंने जैसे ही इसको उठाया और मेरी उंगली ही इसके अंदर धंस गई और इस तरह से चूर चूर करके टूटने लगा। अब मैंने सबको ला करके आहिस्ता से निकाल करके धूप में रखा है। 2 दिन से ये बेचारे अब धूप पा रहे हैं। अब इनकी पुरानी पत्तियों को भी रिमूव करना है। और ये जो है इतने दिनों से सिर्फ इसको बारिश का पानी मिला है, बस। मैंने कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती थी। मैंने ऐसा क्यों किया। तो अब जो है इनको निकाला है। 2 दिन से ये धूप खा रहे हैं और ये पानी तो अपनी पत्तियों में ही स्टोर करके रखते हैं, इनको ज़्यादा पानी की नीड ही नहीं रहती है। और एक ये देखिए हाइब्रिड है, तो इसको जो है ये छत के गार्डन पर रखा था। तो मैंने कहा चल इनको लाएंगे और इनको सबको एक साथ रखेंगे। तो ये 2 साल पुराना है, लेकिन अब की बार इसमें ज़बरदस्त जो है कलियां बंधी हुई हैं, देख सकते हैं। ये हाइब्रिड है और लाल कलर का है। बहुत सारे कलर में आते हैं, लेकिन मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास ये देसी वैरायटी वाला कलांचो है। तो देख जो इनकी जो भी टहनियाँ सूख रही हैं उनको निकाल देंगे, और 1-2 दिन की इनकी जो देखभाल से इनका जीवन चमक उठेगा और इनमें जान आ जाएगी। जो पार्ट गड़बड़ हैं बहुत ही जुगाड़ से, बहुत ही आहिस्ता से इसको बदलेंगे। क्योंकि देख सकते हैं कि ये सब लताएं किस तरह से लटकी हुई हैं, क्योंकि पीछे रखा हुआ था, एक लाइन से सब रखे हुए थे, नज़र पड़ती थी। लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण मैं इन तक नहीं पहुंच पाई, ये मेरी गलती है। तो मैं इनसे क्षमा भी मांगती हूँ कि भाई मैं तुम्हारा रख रखाव बहुत अच्छे से करूँगी। जो सूखी ब्रांचें हैं और जो सूखे फूल हैं, इस यहाँ पर तो आकर के मुझे बहुत ही जुगाड़ से चलना होता है, क्योंकि मैं सारे प्रयोग जो है यहीं बैठ करके करती हूँ। उसके बाद में सारे पार्ट को स्थान पहुँचा देती हूँ। तो 2-4 दिन अब इनका ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग एक में न मालूम कितना ये काहे का डब्बा है। ये शायद कोई डब्बा है, बहुत ही 2 लीटर की ऑयल कैन है, अब उसमें लगा है। और जो भी ये सूखी पत्तियां हैं, सबसे पहला कार्य मुझे यही करना है, सबको निकाल देना है। और लोग बताते हैं कि कलांचो का पौधा पत्ती से भी लग जाता है। मैंने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास इतना इनका खुद ही विस्तृत परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। और मैं ये एक शैक्षणिक संस्थान से मैं इतनी बड़ी ब्रांच लेकर के आई थी। ये देखिए ये जाला भी इसमें लगा है। सारी पत्तियों को देखेंगे, साफ करेंगे। अब मेरा पूरा फोकस 2-4 दिन इन पर रहेगा। 2-4 दिन में इनका जितना भी इनके अंदर जो कमियां हैं, सब कमियों को दूर करके और इनको गार्डन के लिए मैं रेडी कर लूंगी। क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए ना, कि जो पौधे ज़्यादा सुंदर लगते हैं उनको जल्दी आगे लगा करके रख लिए। और ये तो इतने अच्छे रहते हैं कि अब हमें मार्च तक ही फूल ही देते रहेंगे। मार्च के अप्रैल मई तक फूल देते रहते हैं और गुच्छों में फूल देते हैं, लाल लाल, बड़ा सुंदर गार्डन लगता है। तो आज मैंने भरपूर प्रयास किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखिए ये छोटी सी डलिया, जो इतनी बड़ी ये डलिया है, इसी के साथ की ये डलिया है। और इसका नज़ारा देखिए आप लोग, कितना ही जबरदस्त है। बारिश का पानी पाए हुए हैं, बस अभी इनको कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं पहले तो मैं इनकी साफ सफाई कर लूंगी, उसके बाद में जो भी फर्टिलाइजर देना होगा दूंगी। और इनकी सूखी पत्तियों को तोड़ करके दिन भर धूप में रख दूंगी और शाम मीटिंग में देखूंगी। अगर इन्हें अलग करना होगा, जुगाड़ होगा तो अलग करेंगे, नहीं तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। मैं लूंगी फ्लावरिंग, रिस्क नहीं लूंगी। और इनसे लूंगी फ्लावरिंग, इसी में खिला पिला करके मैं इनको अच्छा कर लूंगी। तो कहीं मैंने देखा एक छोटा सा पौधा देखा, तो मेरे मन में विचार आया कि मेरे घर में तो बहुत सारे कलांचो हैं, अभी तक मेरा ध्यान क्यों नहीं गया उन पर। तो ये देखिए इधर ये चल रहा है, जर्मिनेशन तो किया। ये मैंने जो है क्या बोलते हैं रजनीगंधा के बल्ब मंगाए थे, इतने दिखाए बड़े अच्छे थे, इतनी गड़बड़ कंडीशन में आए कि जैसे, लेकिन फिर भी मैं इनको पाल पोस करके रेडी कर रही हूँ। जब फ्लावरिंग करना होगा तब करेंगे। फ्लावरिंग की मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे गार्डन में पौधा होना चाहिए। पौधे रहेंगे, खा पी करके फ्लावरिंग तो करेंगे ही करेंगे। तो देखिए बातें करते करते जो है मैंने इनकी बड़ी साफ सफाई की। बड़े बड़े कीड़े मकोड़े जो है ना, जैसे मकड़ी वगैरह है, उनमें जाला लगा लिया है।
तो ये पत्तियों से थोड़ा सा इनका हम पहले भार हल्का करेंगे और उसके बाद में फिर लिक्विड फर्टिलाइजर दे देंगे। तो अभी मैं फर्टिलाइजर नहीं दूंगी क्योंकि इनको मैंने आज ही निकाला है ना, तो कल शाम में निकाला था, तो फिर रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं करेंगे क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना पड़ता है। तो जितनी भी पत्तियां गड़बड़ है सबको निकाल दिया है। बड़ा ही शरीफ पौधा है और बड़ी आसानी से ये लग जाता है, छोटी से छोटी कटिंग से लग जाता है, और जब गार्डन में फ्लावरिंग करने लगता है तो इसकी छटा बहुत ही खूबसूरत रहती है और भर भर गुच्छे में फूल आते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसकी रहती है कि महीने महीने फूल वैसे के वैसे बने ही रहते हैं, सूखने पर भी वो अपनी सुंदरता बिखेरते रहते हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों से जो है अलग रखे हुए थे, तो इनको थोड़ा धूप में रखेंगे। पत्तियां बड़ी अच्छी हैं, अभी भी इनको पानी ना दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका पानी जो है, ये अपना पानी जो है इस पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं। तो वो हाइब्रिड है, वो मोल आया हुआ है, और ये कटिंग लेकर के कहीं से लेकर के आए होंगे, दाहिने बाएं से लेकर के ही आए होंगे, कि मैंने मांगे तो कोई कुछ देता ही नहीं है। तो ये देखिए इतनी सारी पत्तियां निकाल ली। और दोस्तों समय का अभाव होने के कारण मैं ज़्यादा इनकी अभी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। धूप इनको जो है मैं उपलब्ध करा दूंगी, धूप में ला करके रख दिया है, यही इनके लिए बहुत है। और ये देखिए कितने नई नई जो है ब्रांचें निकल रही हैं, तो सब निकाल देंगे। उसके बाद में कोई जो है लिक्विड फर्टिलाइजर ही पिलाना पड़ेगा इनको, और पॉट भी नहीं चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारा कार्य कर दिया है और छुप छुप करके उठना होता है, नहीं तो ये देखिए हैंगिंग, ये सब धूप के कारण मैं ऐसा करती हूँ। और ये देखिए जहाँ जहाँ धूप आती जाती है वहाँ वहाँ मैं सबको लेकर के जाते ही रहती हूँ। कल मैंने बहुत सारे पौधों की रिपोर्टिंग की है, वे मैंने मीशो से मंगवाया था। तो जो है अगर 50 बीज मंगाओ तो पहली रिसिप्ट में मैंने 20-25 लगाए, तो 20-25 में देखिए 3 इसमें है, एक तो बिल्कुल मरियल, 4 इसमें, 7 है। 50 रुपये में मान के चलो 7 पौधे तैयार हो गए, 7 में। और ये देखिए ये पालक हमारी, ये सोया, और सॉरी इसको मैंने पालक बोल दिया, मैं भी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। तो ये मेथी है, 2-4 दिन में ही मैं इसको उखाड़ लूंगी, क्योंकि धूप उतनी ज़्यादा ना आने के कारण ये बहुत ज़्यादा नहीं ग्रोथ पकड़े है, लेकिन 1 दिन का साग मेरा हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए जो कलांचों की पत्तियाँ निकालनी है, कार्य थोड़ा देर का रहेगा, लेकिन फिर भी निकाल करके इसका जो है बार्डन मैं हल्का कर दूंगी, तब मुझे दिखेगा कि इसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, मैंने अपने कलांचों से आप लोगों को मिलवाया। बहुत ही आसानी से लगने वाला ये पौधा है, तो इसको आप लोग ज़रूर लगाएं, एक बार लगाएं और महीनों भर फ्लावरिंग पाएं। तो दोस्तों अभी भी कुछ पत्तियां मुझे गड़बड़ दिख रही हैं, तो मैं इनके पास बैठ जाती हूँ, और बैठने के लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो छोटी सी जगह में जो है, चाहे जितना घर कितना बड़ा हो, गार्डन कितना बड़ा हो, अगर गार्डनिंग करने लगो तन मन से जुट जाओ तो फिर सब जगह कम ही पड़ते रहती है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबकी साफ सफाई कर दी है, बाकी का वर्क बाद में करेंगे, ऑफ कैमरा करेंगे, क्योंकि लंबा कार्य है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग भी कलांचों का पौधा जाएं नर्सरी और फटाफट लेकर के आए और लगाएं। एक बार ले आएंगे तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आस पड़ोस से भी मांग करके लगा सकते हैं, हमने तो बहुत लोगों को दिया है, और फिर भी कोई मांगेगा तो मैं दे जरूर दूंगी, मना तो कर ही नहीं सकती मैं, क्योंकि ये पौधे हमारी धरती मैया के आभूषण हैं, इनको साज संवाज करके रखना हमारा काम रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज कलांचों पर बस इतना ही, बाकी तो आप लोग फ्लावरिंग देखेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।